हेलो स्टूडेंट, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं एम खान और आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं नौरंगिया कविता का एमसीक्यू, जो कि आप लोगों की परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोग अच्छे से पढ़ लें, जिससे आप लोग इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू सॉल्व आने वाले हैं आप उसे न छोड़ें, क्योंकि आपने सुना होगा स्टूडेंट कि बूंद बूंद घड़ा भरता है। तो आपको एक एक नंबर को ही जोड़ जोड़ कर ही आपको ज़्यादा नंबर मिल पाते हैं। इसीलिए बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि एमसीक्यू क्या होगा पढ़कर, एमसीक्यू मैं ऐसे ही कवर कर लूँगा, लेकिन नहीं, आपको एमसीक्यू पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। खैर स्टूडेंट, वो तो रही बात की बात। मैं आप लोगों को जब पैटर्न समझाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि एमसीक्यू आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कितने मार्क्स आपके एमसीक्यू में आने वाले हैं। और अभी के लिए इस वीडियो में बस हमें एमसीक्यू जानना है। इसी तरह से हर पार्ट के लिए एमसीक्यू आपके को मिल जाएगा और इसी तरह से वीडियो आपको हमेशा मिले। तो हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और इस तरह से आप जो है वीडियोस और नॉलेज और ज्ञान अपना इकट्ठा करते रहें। स्टूडेंट, नौरंगिया पाठ का जो व्याख्या है, नौरंगिया का जो सारांश है, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा और प्लेलिस्ट भी मैं शेयर कर दूंगा, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि सबसे पहला क्वेश्चन है, गौतम जी का जन्म स्थान है, क्योंकि नौरंगिया जो कविता है कैलाश गौतम द्वारा रचित है। तो पहले गौतम जी का जन्म स्थान आपने पढ़ा ही होगा। तो गौतम जी का जन्म स्थान जो है चंदौली है। ठीक है, गौतम जी का जन्म स्थान क्या है? चंदौली है। चंदौली में गौतम जी का जन्म हुआ था। गौतम जी की सोच है, यानी गौतम जी किस तरह के सोच रखते हैं, उनकी काव्य भाषा, उनकी कविताओं में किस तरह के जो है सोच उजागर हुए हैं, वो जनवादी, राष्ट्रवादी, समाजवादी या छायावादी। तो उनका जो है हमेशा जनवादी, क्योंकि वो लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, सोच रखते हैं। और फिर आगे गौतम जी की भाषा कैसी है, यानी किस तरह के भाषा में वो लिखते हैं। एक होता है झकझोरने वाली, भक्ति प्रदान करने वाली, शांति देने वाली, या इनमें से कोई नहीं। यानी आप उनकी कविता जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो आपके मन को झकझोर रहा है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं झकझोरने वाली जो है उनकी भाषा थी, वो आपकी मन को हिला देता है। जैसे नौरंगिया में ही उस स्त्री की मेहनत और कर्मठ को दिखाया गया है, जो आपके मन को क्या करता है? हिला देता है। वैसे ही जब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो आगे यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। आगे यहाँ पर जो है बताया जाता है कि कवि गौतम जी की कविता वाहक है, यानी गौतम जी की कविता जो है वाहक है। ज़्यादातर उनकी कविताएं कहाँ, किस तरह के मतलब स्थान के लिए बनी होती है? शहरी संस्कृति के, विदेशी संस्कृति, ग्राम्य संस्कृति, या इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर दिखेंगे ग्राम्य संस्कृति। ठीक है, गांव देहात के बारे में इन्होंने ज़्यादा व्याख्या किया है। गांव के मेहनती मजदूर और गरीब लोगों की व्याख्या उनमें ज़्यादा मिलती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, आकाशवाणी और इलाहाबाद से सेवानिवृत्त हुए, यानी आकाशवाणी इलाहाबाद से जो सेवानिवृत्त हुए कौन? प्रेमचंद जी, या फिर निराला जी, या जो है प्रसाद जी, या गौतम जी।
तो यहाँ पर आप उसका आंसर करेंगे क्या, गौतम जी। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ उत्तर दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, गौतम जी का निधन हुआ था। गौतम जी का निधन 6 दिसंबर को हुआ, 9 नवंबर को हुआ और 9 दिसंबर को हुआ या 6 नवंबर को हुआ। तो आप इसमें से जो है सिलेक्ट करेंगे कि कब हुआ। तो जैसे कि आप लोग जो है उनके परिचय में देखे हैं कि 9 दिसंबर को उनका जन्म हुआ, तो आप 9 दिसंबर उसका आंसर करेंगे। किस सन में गौतम जी का निधन हुआ था? किस सन में गौतम जी का निधन हुआ था? वो 9 दिसंबर तो उनकी जो है तारीख थी, लेकिन सन कौन सा था? आपको यहाँ देखना होगा सन कौन सा था, 2005, 2006, 1905 और 1996। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2006 उनका जो है निधन सन था, उस सन में ही उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर जो है क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जाता है गौतम जी का जन्म हुआ था। अब उनकी जो तारीख है वो पूरी तारीख को आप यहाँ पर बताएंगे कि गौतम जी का जो जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो जन्म उनका हुआ था 8 जो जैन था 1944 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। और आपके यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारा है, 9/1/1944, 8/5/1945 या फिर 8/1/1944 और 10/4/1950। तो ये आपके आंसर हैं। ठीक है, उसके बाद गौतम जी का कर्म क्षेत्र था, मतलब वो कहाँ रहते थे, काम वगैरह उनका कर्म क्षेत्र कहाँ था, काशी में या फिर प्रयाग में या वृंदावन में या महोबा में। तो वो अक्सर देखा जाता था कि प्रयाग यानी जो कि इलाहाबाद, वहाँ पर वो उनका कर्म जो है क्षेत्र था। उसके बाद स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देखा जा सकता है कि कवि ने यहाँ पर गौतम जी यश भारतीय सम्मान के रूप में प्राप्त किए थे, यानी उनको सम्मान यश भारतीय सम्मान जो मिला था, तो उस सम्मान में उनको क्या मिला था, 1 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये या 3 लाख रुपये। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, 5 लाख रुपये। तो 5 लाख रुपये उनको यश सम्मान के रूप में मिला था। और नौरंगिया रहने वाली है, यानी अब यहाँ पर जो है कविता के मूल पाठ पर आते हैं। तो नौरंगिया रहने वाली है गंगा पार की। तो आपको वहाँ जो है कविता में बताया गया है नौरंगिया गंगा पार की है। तो नौरंगिया कहाँ की रहने वाली, गंगा पार की है। उसके बाद नौरंगिया कैसी स्त्री है, आप यहाँ पर जान सकते हैं कि नौरंगिया आखिर किस तरह की स्त्री है, और शहरी है, विदेशी है, ग्रामीण है, इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर जो है ग्रामीण लिखेंगे क्योंकि वो गांव की एक स्त्री है। उसके बाद आगे स्टूडेंट्स बताया जाता है नौरंगिया किसे नहीं मानती, यानी आखिर उसके जीवन में सबसे जो अहम चीज़ होता है वो काम होता है। सबसे अहम चीज़ उसके लिए जो मेन होता है, जो मेहनत करना, मजदूरी करना उसके लिए होता है, तो वो किसे नहीं मानती। एक तो देवी देवता को नहीं मानती, या माता पिता को, या पति ससुर को, या फिर गाँव वालों को। तो वहाँ पर होगा देवी देवता नहीं मानती, क्योंकि आप लोगों को पता है लाइन है, देवी देवता नहीं मानती, छक्का पंजा नहीं जानती। तो ये इससे पता चलता है कि नौरंगिया किसी भी देवी देवता को नहीं मानती थी। उसके बाद स्टूडेंट जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर बताया गया है कि नौरंगिया के अंदर नहीं है, क्या नहीं है, नौरंगिया के अंदर नहीं है मित्रता शत्रुता, वो दोस्ती और दुश्मनी, छक्का पंजा, धोखाधड़ी या मोह माया। तो यहाँ पर आपको पता है दूसरी लाइन की नौरंगिया जो है वो छक्का पंजा नहीं जानती, है ना। तो यहाँ पर आप छक्का पंजा जो है उसका क्या होगा, आंसर है। उसके बाद बोला गया नौरंगिया अपने बूते
क्या बूते करती है, यानी नौरंगिया अपने आप क्या करती है, अपने बूते मतलब अपने बल बूते, अपनी ताकत पर वो क्या करती है, खेती करती है या चोरी करती है, झगड़ा करती है या मित्रता करती है। तो वो क्या करती है, खेती करती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जान सकते हैं वो खेती करती है। नौरंगिया शान से जीती है, किस मतलब शान से जीती है, जीवन को जीती है वो शान से, मर्द को जीती है, पड़ोसी को जीती है या ठेकेदार को जीती है। तो नौरंगिया अपने शान से क्या जीती है, अपने जीवन को जीती है। ठीक है, यहाँ पर उसका जीवन होगा और ये चीज़ आपका यहाँ पर गलत है। नौरंगिया किसके संग खाती पीती है, नौरंगिया किसके संग खाती पीती है। नौरंगिया आप लोग को पता है कि नौरंगिया जो है किसके साथ रहती थी, उसके जो पति थे, है ना, निकट्टू पति, उसके साथ रहती थी। तो जाहिर सी बात है खाना पीना भी उसी के साथ है। खैर उस अपने ऑप्शंस को देखते हैं। और पहला विकल्प है अपने मर्द के, अपनी सास के, अपनी बहन के और अपने भाई के। तो नौरंगिया किसके संग खाती पीती है, अपने मर्द के साथ खाती पीती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। उसके बाद नौरंगिया, ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 18 बताया गया है, नौरंगिया का मर्द कैसा है। नौरंगिया का जो मर्द है कैसा है। तो वहाँ पर लाइन है, मर्द निखट्टू जन का जोइला। ठीक है, तो यहाँ पर बोला नौरंगिया का मर्द कैसा है, निखट्टू है, चोर है, बेईमान है या परिश्रमी है। तो यहाँ पर आप परिश्रमी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, चोर भी नहीं और बेईमान भी नहीं है, लेकिन वो निखट्टू है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे वो क्या है, निखट्टू है। ईश्वर की अद्भुत रचना किसे कहा गया है, यानी ईश्वर की जो अद्भुत रचना है उसे किसे कहा गया है। क्योंकि ईश्वर ने जो है बहुत सारी रचनाएं की, चाहे वो जो हो, मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, जानवर हो, पंक्षी हो, कुछ भी हो। तो वैसे ही ईश्वर की अद्भुत रचना यहाँ पर है, नौरंगिया को कहा गया है या फिर गांव वालों को कहा गया है या नौरंगिया के पति को या पड़ोसी को। तो यहाँ पर आंसर होगा नौरंगिया को कहा गया, क्योंकि नौरंगिया एक बहुत ही जो है खूबसूरत और बहुत ही रूपवती थी और उसके साथ साथ मेहनती इतनी थी कि लोग जो है उसको देखते दंग रह जाते थे। उसके उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर देखा जाता है नौरंगिया के सीधेपन की तुलना किससे की गई है, कि नौरंगिया इतनी सीधी थी तो उसके सीधेपन की जो तुलना है वो आखिर किससे की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाठी से की गई है, लोहे से, लकड़ी से या जलेबी से। हम लोग अक्सर बोलते हैं ना लाठी की जैसी सीधी, तो यहाँ पर जो है नौरंगिया जो सीधी थी इतनी, तो उसकी जो तुलना की गई है वो लाठी से की गई है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद नौरंगिया का चेहरा है बहुत ही भोला, झगड़ालू, गुस्सैल या प्रेमी। उसका चेहरा है बहुत ही ज़्यादा भोला, तो नौरंगिया का चेहरा भोला है। उसके बाद स्टूडेंट जैसे ही आगे बढ़ते हैं उसके यहाँ पर बताया जाता है कि नौरंगिया की बोली कैसी है, यानी किस तरह की बोली है उसके पास, वो क्या घमंडी टाइप बोली है या कैसी है। तो ऑप्शन में क्या है, कड़वी, मीठी, रसीली या कमीनी। तो जो है आपकी जो बोली है यानी नौरंगिया की जो बोली है वो बहुत ही मीठी है, तो मीठी बोल बोलती है। नौरंगिया किसकी तैयारी में लगी रहती है, जाहिर सी बात है नौरंगिया के जीवन में बहुत से परिश्रम, मेहनत है और उसके साथ साथ बहुत से पर्व और त्यौहार आते रहते हैं। तो अक्सर वो क्या करती हैं कि उनकी तैयारी करती रहती हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं गृहस्थी की तैयारी करती हैं या त्योहार की या घूमने की या इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर आंसर करेंगे त्योहार की। ठीक है, नौरंगिया क्या करती है, आगे बताया गया नौरंगिया क्या करती है। तो नौकरी करती है, मजदूरी करती है, खेती करती है या पढ़ाई करती है। तो नौरंगिया क्या करती है, गंगा पार की एक स्त्री जो कि खेती करती है। फसल पकने पर कौन खड़ा रहता है, और जब फसल पक जाते हैं तो वहाँ उनके पास कौन खड़ा हो जाता है, पड़ोसी, महाजन, ठेकेदार और
परवारी। ठीक है, यहाँ पर परवारी नहीं होगा, यहाँ पर होगा पटवारी। ठीक है, तो कौन खड़े हो जाते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या होगा, महाजन जो होते हैं वो महाजन लोग यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं जैसे ही फसल पकती है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए आप हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और जो है नोटिफिकेशन बेल में ऑल पर जाकर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे वीडियो के अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस नॉलेज को जो है ग्रहण कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।